की मां है वो अमेरिका को ही बोलते रहे। आज भी बहुत सारे लोगों की धारणा यही है कि दुनिया में जब क़यामत आनी तो अमेरिका से शुरू, ज्यादातर लोगों का इसी पर टिका हुआ काम है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने खोज की तो अभी कैथोलिक वाले गुस्सा नहीं करेंगे, आप खोज कर सकते हो, हालेलुया, पता लगा सकते हो वो 7 पहाड़ों के ऊपर बना हुआ शहर कौन सा है, हालेलुया। वेटिकन सिटी, दुनिया में और कोई शहर नहीं जो 7 पहाड़ों पर बना है। एक ही शहर रोम देश में, एक ही शहर इटली में, एक ही वेटिकन सिटी जो 7 पहाड़ों पर बना हुआ शहर है। लेकिन जब यूहन्ना ने इस दर्शन को देखा, उस वक्त ये देश अभी बना नहीं था, उस वक्त इन पहाड़ों पर कोई नहीं रहता था। लेकिन खुदावंद खुदा ने अपने दास को पहले ही बता दिया कि दुनिया की क़यामत का जो शुरुआत है वो कहां से होनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और रोमियों के फजर से जो क्रिश्चियन लोग कत्ल हुए, 7 करोड़ लोगों की गिनती है जो सिर्फ यूरोप में कत्ल किए गए। और एक ही ऐसा धर्म है जिसने सारे राजाओं पर राज किया है, हालेलुया। सिर्फ एक ही धर्म, और उस धर्म का नाम था बाबुल। क्या था जी? और ये कब पैदा हुआ, ये धर्म कब शुरू हुआ? उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं नमरोद नाम का एक शख्स था जो परमेश्वर की नजर में बहुत बलशाली था। उसके बाप का नाम भी वहां पर लिखा है, उसकी माता का नाम था सरामिस, हालेलुया। वो अच्छी औरत नहीं थी। अपने पति की मौत के बाद जनाकारी से पैदा हुई संतान थी जिसका नाम था नमरोद। वो नमरोद जब पैदा होना था, उसकी मां ने ये एडवर्टाइजमेंट की कि खुदावंद खुदा ने मुझसे बात की है और जो मेरे गर्भ में है वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। इसलिए तुम लोगों को चाहिए कि मैं एक पवित्र स्त्री हूं, तो तुम लोगों को यह चाहिए कि जब खुदावंद खुदा ने मुझसे बात की है तो तुम लोगों को मेरी भी आराधना करनी चाहिए और इस पैदा होने वाले बच्चे की भी आराधना करनी चाहिए। वो नमरोद नाम का शख्स जब पैदा हुआ तब से वो आराधना शुरू हुई और सबसे पहला धर्म जो धरती पर बना उसका नाम बाबुल था। और ये वो धर्म था जिसने सारे धर्मों पर राज किया। आम लोग इंग्लैंड पर जाकर टिक जाते हैं कि इंग्लैंड ने दुनिया पर राज किया था। ये वो धर्म है जिसने इंग्लैंड के ऊपर भी राज किया, हालेलुया। एक ही धर्म, बाबुल धर्म, जिसका नाम था गेट ऑफ हेवन। क्या था जी? और ये स्त्री जो थी इसको बोला गया था क्वीन ऑफ हेवन। इसने कहा जो इस धर्म में प्रवेश करेगा उसके लिए हेवन का गेट खुल जाएगा। जो बाबुल धर्म में आ जाएगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं हेवन की क्वीन हूं और मैं तुम लोगों के लिए सिफारिश करूंगी। और तब से इन्होंने इस धर्म की स्थापना की। और क्या धर्म था वो उस वक्त कि ये पवित्र धर्म है। यदि इसमें किसी को आना है तो उसको अपने पापों का इकरार करना होगा। और फिर लोग आकर सबसे पहले जो उनके द्वारा प्रीस्ट ठहराए गए थे उनके आगे घुटने टेकते थे और अपने पापों का इकरार करते थे। और इस धर्म को उस वक्त सीक्रेट रखा गया था। और ये सीक्रेट मंडली जो थी वो शुरू हुई। उसके आगे फिर हम चलते हैं कैसे कैसे नीरो बादशाह आया, कैसे कैसे अगस्तुस आया, कैसे कैसे कॉन्स्टेंटाइन आया। और इनों में आते आते फिर ये बढ़ता 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 एक विशाल धर्म बन गया। और ये वो धर्म है जिसने सारी दुनिया पर राज किया। सिर्फ एक ही है कैथोलिक, दूसरा कोई धर्म नहीं। और यूहन्ना कब दर्शन देख रहा है? ये अभी कुछ भी बना नहीं था, अभी कुछ भी हुआ नहीं था। खुदावंद खुदा ने पहले ही उसको सारा कुछ नंगी आंखों से दिखा दिया। हर एक दर्शन को एकदम क्लियर करके उसके सामने पेश कर दिया ताकि दुनिया आने वाले समय में उस एंटी क्राइस्ट को पहचान सकें जहां से उसने शुरू होना है।
अमेरिका 7 पहाड़ों पर बना हुआ शहर नहीं, न्यूयॉर्क 7 पहाड़ों पर बना हुआ शहर नहीं, कनाडा 7 पहाड़ों के ऊपर बना हुआ शहर नहीं, दुनिया का कोई शहर नहीं। यदि किसी भी साइंटिस्ट से पूछो तो वो बताएगा वेटिकन सिटी वो शहर है जो 7 पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। हालेलुया। अब आप मुझको झूठा करार दे सकते हो, यूहन्ना के दर्शन को नहीं। हालेलुया। यूहन्ना के दर्शन को भी आप थोड़ा बहुत गलत करार दे सकते हो, लेकिन जिन्होंने खोज करके पाया वो क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया। एक तो हो ना वो 35 कोष्ठों ने ढूंढा है, वो 35 कोष्ठों की खोज नहीं, वो सारे धर्मों के जितने साइंटिस्ट हैं उनकी खोज है। उन्होंने बताया है कि वो शहर कहां पर है जिसके बारे में यूहन्ना ने इसके बारे में बताया। अब फिर वहीं पर आते हैं अपने मेन बात पर कि खुदावंद खुदा जो कहता है उसी के मुताबिक करना है। तो तालीम बिगड़ी कहां से? वहीं से बिगड़ी। जब पौलुस वहां पर गया और उसने कहा कि क्या करते हो, उन्होंने कहा हमारे पुरखों ने हमको बताया कि खुदा एक मां की तरह है और हम बच्चों की तरह हैं, इसलिए हमने ये एक मूर्त बनाई है, उसकी गोद में हमने एक बच्चा रखा है और इसके नीचे लिखा है ना मालूम खुदा के लिए। हम जानते नहीं खुदा कौन है, कैसा है, हम पुरखों के बताए हुए तरीके से इसकी इबादत करते हैं। संत पौलुस ने कहा फिर जिसे तुम बिन जाने उसकी इबादत कर रहे हो, मैं आज तुम्हें उसी खुदा के बारे में बताने आया हूं। और जब उसने खोलकर सारा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताया तो उन्होंने उस मूर्त को मरियम का नाम दिया और उसके गोद में पड़े हुए बच्चे को यीशु मसीह का नाम दिया। सारी की सारी शरा जो नमरोद के जमाने से चली थी, वो सारी की सारी शरा आज भी उनके बीच चल रही है। सिर्फ एक नाम दे दिया गया कि हमारी जो धारणा थी, हमारी जो सोच थी, जिसके मुताबिक हम चल रहे थे, वो तो बिल्कुल फिर ठीक ही था। हमने फिर ये मूर्त गलत तरीके से नहीं बनाई, हमारे पुरखों ने गलत नहीं बताया, जो कुछ उन्होंने बताया था फिर वैसा ही है। इसलिए ये मूर्त जो है वो बिल्कुल खुदा की ही मूर्त है, वो एक मां की तरह है और हम उसकी गोद में पड़े हुए एक बच्चे की तरह है। हालेलुया। खोज, खुदावंद खुदा ने हर इंसान को विवेक दिया कि वो विवेक से काम ले, किसी के बताए हुए से काम ना ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही रोटी, एक ही बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया, एक रोटी ली, एक को ही तोड़ा और सभी शागिर्दों को दिया। यदि एक रोटी से काम ना चलने वाला होता, बहुत ही रोटियों से चलने वाला होता, तो यीशु मसीह कह देता। और आज हम क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं? अफसोस है इस बात का कि नमरोद की तालीम तो रोम में पहुंच गई। रोमियों ने यीशु मसीह को कत्ल किया, फिर अपने कत्ल को छुपाने के लिए उन्होंने इस धर्म को अडॉप्ट किया। हालेलुया। यदि रोमी चाहते तो यीशु मसीह सलीब पर ना जाता, उस वक्त रोम का ही राज चल रहा था। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने इस धर्म का सहारा लिया, क्रिश्चियनिटी का सहारा लिया, इस मिशन का सहारा लेकर उन्होंने इसके बीच अपनी सारी तालीम को ऐड करके रख दिया। और उसी तालीम के मुताबिक जो नमरोद के जमाने से चली आ रही थी, वही शरा के मुताबिक जब वो किसी को पवित्र करते थे तो वो उस रोटी को उसके मुंह में डालते थे। बहुत ही रोटियां नहीं थी, सिर्फ एक ही रोटी थी। बहुते यीशु मसीह नहीं थे, सिर्फ एक ही यीशु था। अब अफसोस ये हुआ कि उसी तालीम को लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सारी तरफ फैलाया। अब तो जो अपने आप को कहते कि हमसे ज्यादा तालीम किसी के पास नहीं, ये 35 कोस ग्रुप के हमसे ज्यादा बोलते किसी को तालीम नहीं है। इनके ऊपर भी अफसोस है कि वही शरा को इन लोगों ने भी अपने बीच अपना लिया। और किसी में ये हिम्मत नहीं खड़ा होकर ये कह दे कि पास्टर साहब आप गलत कर रहे हो, वर्ष आप पढ़ा रहे हो क्रंथियों की खत से। वर्ष में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब पकड़ाए जाना था, उसने रोटी ली और तोड़ी और आप रोटियां दे रहे हो। और वैसे ही बुद्धिहीन लोग हमें हैं कि हम भी चुपचाप पतासा लेते हैं और मुंह में रखकर अपने घर में आ जाते हैं। बड़ा हुक्म खुदा का, सबसे बड़ा हुक्म और सबसे बड़ी बेअदबी। शायद इसीलिए आज हम परेशान हैं, शायद इसीलिए बीमारियों से घिरे हुए हैं,
शायद इसीलिए लाचारियों में पड़े हुए हैं, शायद इसीलिए जो हमारी हालत है इसीलिए है कि उसके हुक्म को जैसा उसने कहा था उस मुताबिक हमने किया ही नहीं है। एक ही प्याला लिया, और यीशु चाहता तो एक प्याले में से लेकर, एक ही लहू को लेकर वो 12 प्यालों में उंडेल सकता था और कह सकता था कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, अपने अपने प्याले में इसको ले लो। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने शागिर्दों के पांव धोए, उसके बाद फिर तालीम दी, तालीम के बाद फिर इस मर्यादा को पूरा किया, और जब मर्यादा को पूरा किया तब उसने कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। फिर लिखा उसके बाद उसने प्याला लिया, प्याले नहीं लिए, रोटी ली, रोटियां नहीं ली, प्याला लिया, प्याले नहीं लिए, लहू एक ही है और उसे सर्व करने की तालीम भी एक ही है। लेकिन अब अफसोस है कि पेंतीकोस्तों ने भी छोटे छोटे प्याले ले लिए हैं, रेडीमेड सब कुछ आता है, रेडीमेड ही लोग बन गए हैं, रेडीमेड ही तरीके हो गए हैं, मॉडर्न जमाना शुरू हो गया है। इसलिए किसी को मतलब नहीं कि यीशु मसीह को हम दुख दे रहे हैं, उसके सबसे बड़े हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, जबकि पढ़ाते भी वही वर्ष हैं कि उसने रोटी ली और तोड़ी, जबकि रोटियां तोड़ते हैं हम लोग। हालेलुया। इसलिए जब इस शरह को करना है, इस मर्यादा को करना है, तो उसी तरीके से करना चाहिए। जब मैंने विरोध किया था, एक भाई ने बोला फिर यीशु मसीह ने तो पैर भी धोए थे, तो मैंने बोला आप भी पैर धोया करो, आपको क्या प्रॉब्लम है? यदि उसने कहा कि मेरी यादगारी के लिए इसी तरह किया करो, तो इसी तरह करने का मतलब यह है कि वो दिन स्पेशल होना चाहिए। हालेलुया। और अब रोटी तोड़ने की जो रस्म थी वो चर्चों में नहीं थी। आखिरी लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। हालेलुया। रसूलों के किताब उसका 2 अध्याय उसकी 44 वर्ष पढ़ेंगे। रोटी तोड़ने की जो मर्यादा थी वो चर्चों में नहीं थी, लेकिन बाद में ये तालीम जो बिगड़ती गई तो फिर चर्च में आ गई, और चर्चों में इसका फिर उन्होंने समाधान जब निकाला इस बात पर पर्दा डालने के लिए, तो क्या कहा फिर उन लोगों ने कि अब यदि किसी कलीसिया में 50,000 आदमी हो तो एक रोटी को कैसे डिवाइड करेंगे? एक कलीसिया में यदि 1 लाख आदमी हो तो एक रोटी को कैसे सर्व करेंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि उसने 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 को खिला दी, तो जहां तो फिर इस विश्वास के साथ चलो एक रोटी 1 लाख भी खा सकता है यदि विश्वास के द्वारा काम करना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तालीम जब शागिर्दों के पास पहुंची और पवित्र आत्मा के द्वारा जब उन्होंने लोगों तक पहुंचाई, तो ये तालीम जो थी वे एक चर्च तक सीमित नहीं थी। ये तालीम थी कि उन्होंने, अब आते हैं कैथोलिक के कुछ बातें बड़ी जबरदस्त हैं, उन्होंने ठहराए हैं एल्डर, हम लोगों ने नहीं ठहराए। उनके पास है बाऊजी, हमारे पास नहीं है। वो जो एल्डर थे और जो बाऊजी थे, उनका काम होता था कि वो घरों घरों में जाते थे। उस वक्त पेंतीकोस्तों में भी ऐसा था। हालेलुया। वो घरों घरों में जाते थे, 100 50 लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता था, वहां पर वो इस रस्म को अदा करते थे। पूरी बाइबल में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि इस बात को किसी चर्च में सर्व किया गया है। जो चर्चों में सर्व करने का काम चला था वो नमरोद के जमाने से उस तालीम को लेकर चला था, वो चलता गया, उसी में सभी लोग अपने आप को डालते गए और उसी तरीके से चलते रहे। पढ़ लेंगे ताकि आपको यह पता चले कि मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि बाइबल में लिखा है। रसूलों की किताब एक्ट्स 2 अध्याय उसकी 44 वर्ष 44। नित्या कीती सी वो सब इकट्ठे सन जिन्हां ने विश्वास कीता सी, एक रोक रोके पढ़ांगे, जिन्हां ने विश्वास कीता सी वो सब लोग की सन, एक मन सीगे ते इकट्ठे सीगे। और खास गल, जदों ये काम शुरू होया उदों अजे ये रोम दे हत्थ विच नहीं सी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वक्त तो रोमी यीशु मसीह के दुश्मन थे और यीशु को मानने वाले लोगों के भी दुश्मन थे। सबसे बड़ी बात, कई बार लोग कहते नहीं कैथोलिक मिशन सबसे पुराना है। हालेलुया। जैसे ही यीशु आकाश पर उठाया गया, शागिर्दों ने काम शुरू किया। इसमें सबसे बड़ी बात है, मरियम ने भी प्रचार किया, लिखा नहीं है। 120 लोग थे जब पाकरू उतरा। हालेलुया। यीशु के जीते जी प्रचार नहीं किया, उसके बाद मरियम ने भी बतौर एवेंजलिस्ट यीशु मसीह का प्रचार किया। वो उसका भाई
जो जीते जी यीशु मसीह को नहीं मानता था। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी को जबरदस्ती यीशु के पास आप नहीं ला सकते। आपका बाप हो, आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, जब वो कर्म करेगा, जब वक्त आएगा तो अपने आप वो यीशु मसीह में आ जाएगा, क्योंकि आजाद मर्जी दी है। तो आजाद मर्जी में उसने खलल नहीं किया। यीशु मसीह इबादत कर रहा था और संदेश भेजा कि उनको बोल के तेरी माँ और तेरे भाई तुझको मिलने के लिए आए हैं। उनको ये पता ही नहीं कि वो इबादत कर रहा है, हम उसको बाहर बुला रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई? वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। उस वक्त भाई नहीं चलते थे। 33.5 साल के जीवन में भाई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। जब यीशु मसीह उठा लिया गया, पतरस ने प्रचार किया, उस वक्त उनके दिल टूटे और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। और फिर यहूदा जो यीशु मसीह का भाई था, उसको आरे के साथ कत्ल किया गया था। हालेलुया। पढ़ांगे जी। कलीसिया जिहड़ी सी वो एक मन सी, सारे इकट्ठे सीगे। उस वक्त ना कोई 35 कोस सीगा, ना कोई कैथलिक सीगा, ना कोई CNI सीगा, ना कोई सेवंथ डे सीगा। उस वक्त यीशु मसीह दा बदन सी। हालेलुया। इक्को ही कलीसिया, और इक्को कलीसिया दे विच 120 लोग सन। उस तो बाद वधे 3000 की गिनती शामिल हो गई, फिर 5000 हो गए। ये लोग जो वधे आ ते जो पहला काम होया, जो पतरस ने सुनते तो लग्या, हे भाईओ असीं की करिए। उस वक्त तो असीं देखते हैं जो उन्होंने उसे मुताबिक बपतिस्मा लिया, 3000 लोगों की गिनती हो गई। और फिर किस तरह इस रस्म नूं उन्होंने शुरू किया। 2:44 सब लोग इकट्ठे सन ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜਦੇ? ਘਰੀ। ਇਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ? ਨਾ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਹੋਗੀ। नहीं वो लिखा ना, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ ਪੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਿਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਜਾ ਡਿੱਗ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਦੇ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜੀ? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे लोगों के लिए तू जिन्हें लेकर आया खुदावंद, और अपने कलाम में से तूने सीखने का अपने लोगों को मौका दिया। तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम का जो बीज बोया गया खुदावंद, आने वाले समय में 100 गुना फल लाए। हर एक जिंदगी में तेरी पाक इच्छा पूरी हो खुदावंद, जैसा तू चाहता है वैसा हो खुदावंद, और कलीसिया तेरे हुक्म में चले और तेरे बदन का हिस्सा बन सके खुदावंद। तू दया कर खुदावंद, हर एक गलत तालीम से तो अपने लोगों को बचा कर रख खुदावंद, क्योंकि ये समा नज़दीक है, तेरी आमद नज़दीक है खुदावंद, और तेरे लोग, तेरे चाहने वाले तेरे इंतज़ार में हैं खुदावंद। इसलिए तू हर एक ज़िंदगी को बख्श कि वो तेरे सच को पहचाने खुदावंद, और तेरे सच पर खड़े हो सकें, चल सकें, और तेरी बादशाहत के अधिकारी हो सकें। हमारी इस दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा